तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं कि हम पंजाब नेशनल बैंक से ई मुद्रा लोन कैसे ले सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि हमें ब्रांच विज़िट करना पड़ता था, वहाँ पे बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती थी। उसके बाद हमारा ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई होता था। उसके बाद हमें बताया जाता था कि ई मुद्रा लोन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसी चीज़ को मैं आपको आज ईज़िली वे से बताने वाला हूँ कि आप अपने घर पे बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से ई मुद्रा लोन के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक में और अपनी एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको श्योरिटी ये नहीं दूंगा कि सबको मुद्रा लोन मिल जाएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे प्रोसेस बताने वाला हूँ। मैं खुद भी यहाँ पे लाइव अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। अगर मुझे लोन यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी आपके सामने स्क्रीन पे होगा। अगर मुझे लोन यहाँ पे नहीं मिलेगा या फिर मेरा लोन रिजेक्ट किया जाएगा, वो भी आपको स्क्रीन पे मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ लाइव। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि बैंक जाने से पहले अगर आप अपने घर पे बैठे अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं और पूरा स्टेप बाय स्टेप मुद्रा लोन के लिए आप घर पे बैठे अप्लाई करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि कुछ जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो चांसेस आपके हो जाते हैं कि आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा समझ में आएगा, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो अच्छे से अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आप ऑनलाइन तरीके से ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 50,000 की लोन अमाउंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों को लगता है कि उन्हें ई मुद्रा लोन चाहिए और वो ऑनलाइन अप्लाई करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, अगर एलिजिबिलिटी में आपको जो लोन है वो दे दिया जाता है, यानी कि सैंक्शन हो जाता है, उसके बाद साथ ही 5 या 10 मिनट के अंदर लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे उस लिंक पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे pnbindia.in पे आपने पहुँच जाना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा जिसमें काफ़ी सारी सर्विसेज देखने को मिलती हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी आपको ऑनलाइन सर्विसेज की। इसमें आपने आ जाना है और यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी इंस्टा लोन। इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे दोस्तों सभी तरह के जो लोन्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, जैसे पर्सनल लोन, इसके बाद पेंशन लोन। और जिन लोगों को ई मुद्रा लोन चाहिए तो इस सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर ई मुद्रा लोन पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल कर आ जाता है, जिसमें यहाँ पे आपसे पूछा जाता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से अटैच होना चाहिए और इसके बाद आपका आधार नंबर होना चाहिए और इसके बाद प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना होता है। तो यहाँ पे ये मैं पूरी डिटेल्स डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर जो भी मोबाइल नंबर मेरा अटैच है उस पर एक ओटीपी आ चुका है। ओटीपी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे कंसेंट हमें आ चुका है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कंसेंट पे आपने क्लिक कर देना है और प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड वाले नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाता है, यानी कि आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर अटैच है तो अलग से एक ओटीपी यहाँ पे आपने डाल देना होता है। तो दोस्तों दोनों ओटीपी हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। इसके बाद हमारी जो डिटेल्स है जो कि हमारे आधार कार्ड के ऊपर है वो अपने आप बैंक के द्वारा फैच कर ली जाती है। जैसे हमारा नाम क्या है, फादर नेम, जैसे कि हमारा नाम क्या है, फादर नेम, इसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी डिटेल्स यहाँ पे हमारी आ जाती हैं। रेजिडेंस एड्रेस, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह, अकाउंट नंबर हमारा आ जाएगा, स्टेट। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपने अपनी तरफ से देनी है, सोशल कैटेगरी यहाँ पे आपने बतानी होती है। आप एसटी से बिलोंग करते हैं, जनरल, माइनॉरिटी या ओबीसी। इसके बाद पैन कार्ड का नंबर हमारा पहले से आ जाता है, इसको भी वेरीफाई हम कर देते हैं।
इसके बाद कोई भी ईमेल आप यहाँ पे दे सकते हैं जो कि ऑप्शनल होती है। इसके बाद आपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अपनी बता देनी है, आपने कहाँ तक अपनी जो पढ़ाई है वो की है। इसके बाद मंथली आपकी इनकम, फैमिली इनकम आपने यहाँ पे बतानी है जो कि रुपीज़ में यहाँ पे आप डाल सकते हैं, कुछ भी आप अमाउंट यहाँ पे बता सकते हैं। हाउस ओनरशिप किसकी है, ओन्ड बाय पेरेंट, ओन्ड बाय सेल्फ स्पाउस, रेंटेड, यानी कि आपका घर आपके पेरेंट्स का है या आपका अपना है या आप अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, ये आपने बता देना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ बिजनेस डिटेल्स डालनी होती है। तो बिजनेस डिटेल्स आप यहाँ पे वो डालेंगे जहाँ पे स्टार लगा हुआ है। उसके अलावा जो भी यहाँ पे पूछा जा रहा है उसे आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे छोड़ भी सकते हैं। बिजनेस नेम यहाँ पे जहाँ पे भी आप काम करते हैं आपने बता देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी बिज़नेस डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे बिज़नेस का नेम आपका क्या है, एड्रेस लाइन 1 में, और लाइन 2 में आपने बता देना है आपका पिन कोड। इसके बाद आपकी स्टेट कौन सी है, सिटी। इसके बाद बिज़नेस कब आपने स्टार्ट किया था, और आपने जो भी बिज़नेस आप करते हैं उसकी जो प्लेस है वो आपकी अपनी है या आपने रेंट पे ली है। एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी और प्रोपोज्ड लाइन ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी यहाँ पे आपने बता देनी है। इसके बाद एक्सपीरियंस आपको कितना है बिज़नेस का, ये आपने बता देना है, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना फाइनेंशियल्स बताने होते हैं, एनुअल आपकी सेल कितनी है सालाना, नेट प्रॉफिट कितना है, आपकी सेल प्रपोज्ड, इसके बाद नेट प्रॉफिट एनुअल, एसेट्स आपके क्या हैं रुपीज़ में, लाइबिलिटीज़ आपकी कितनी हैं, और इसके बाद टोटल नेटवर्थ आपकी कितनी है, यानी कि टोटल आपकी जो भी आपके पास है वो कितना है। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ पीएल मशीनरी, जो भी आपकी मशीनरी की वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पे आपने बता देनी है। उसी हिसाब से आपका जो लोन है वो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई और किसी बैंक का बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे यस या नो आप कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो ये डिटेल्स दी होती हैं, जैसे कि अकाउंट आपका कौन सा है, बैंक का नेम कौन सा है, ब्रांच कौन सी है, अकाउंट नंबर, लिमिट कितनी है, आउटस्टैंडिंग, ये चीज़ें आपको बतानी होती हैं। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ लोन आपने यहाँ पे बताना होता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है नेचर ऑफ फैसिलिटी, वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, आपको कितना लोन यहाँ पे किस पर्पस के लिए चाहिए, यानी कि टर्म लोन चाहिए आपको। पर्पस ऑफ लोन आपने बताना होता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस एडिशन, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, यानी कि आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या उसे कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं, या आप कोई नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, या फिर कोई आप नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, उसके लिए आपको यहाँ पे हेल्प चाहिए। लोन अमाउंट यहाँ पे आपको कितना रिक्वायर्ड है ये आपने यहाँ पे बता देना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम जो मुद्रा लोन अभी ऑनलाइन दिया जा रहा है वो 50,000 का ही यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो 50,000 की लोन अमाउंट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। रीपेमेंट पीरियड आपको कितना चाहिए, तो यहाँ पे ये आपने बता देना होता है। 13 महीने से लेकर 84 महीने तक का आप टाइम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 60 महीने तक का टाइम चूज़ कर लेता हूँ, यानी कि 5 साल का। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है लोन की वो आपने डिस्क्राइब करनी होती है, यानी कि कुछ भी आप बता सकते हैं कि आप अपने शॉप में माल डालना चाहते हैं, या उसके लिए कोई भी आपको मशीनरी लेकर आनी है, या फिर अपने बिजनेस के लिए कोई भी मशीनरी आपको कहीं से लेकर आनी है, जो भी है वो डिस्क्राइब यहाँ पे आप कर सकते हैं। और इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आइटम एसेट टू बी परचेज्ड यहाँ पे बताना होता है कि कौन कौन सी आइटम आप परचेज़ करना चाहते हैं, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपने आइटम का नाम लिखना होता है, एस्टिमेट परचेज प्राइस, इसके बाद नेम ऑफ सप्लायर कौन है, इसके बाद सम ऑफ एस्टिमेटेड परचेज प्राइस यहाँ पे बता देना होता है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे कंप्लीट कर देनी होती है, यानी कि कोई भी मशीनरी आपने लेकर आनी है, कौन सी मशीनरी लेकर आनी है, किस प्राइस पे आपको मिल रही है, और कहाँ से लेकर आनी है, सप्लायर कौन है, ये आपने बताना होता है। एस्टिमेटेड परचेज प्राइस यहाँ पे बता देना होता है। इसके बाद आपने कंसेंट दे देना होता है, यहाँ पे टिक कर देना है और नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं मेरी जो डिटेल्स यहाँ पे मैंने डाली हैं वो यहाँ पे अभी फैच की जा रही हैं, और मुझे यहाँ पे बताया जाएगा अभी कि मुझे यहाँ पे लोन मिल सकता है या नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे मुझे बताया गया है कि मैं यहाँ पे मुद्रा लोन लेने के लिए ऑनलाइन तरीके से एलिजिबल नहीं हूँ। सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑनलाइन ई मुद्रा लोन।
इसके बाद मुझे यहाँ पे बताया गया काइंडली विजिट योर बेस पीएनबी ब्रांच फॉर फर्दर डिटेल्स। यानी कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन तरीके से आपने अप्लाई किया, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मेरी एलिजिबिलिटी नहीं बनी है उसमें। इसके लिए मुझे यहाँ पे ब्रांच में विज़िट करने के लिए बोला गया है, तो कुछ ही दिनों में मैं ब्रांच विज़िट करूँगा। वहाँ से मैं उनसे पूरी जानकारी लूँगा कि कौन-कौन सी और चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी जिससे कि मुझे ई मुद्रा लोन मिल पाए। तो इस तरह से आप भी ऑनलाइन अपने घर पे बैठे ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक में। तो आपने ये चीज़ नहीं देखनी है कि मेरा यहाँ पे रिजेक्ट हो गया तो सबका रिजेक्ट होगा। आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इनकम के ऊपर, आपके बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है कि पॉसिबिलिटी है उतनी जल्दी आपको लोन मिलेगा, उतना ज़्यादा लोन आपको मिल सकता है। ऑनलाइन तरीके से अमाउंट सिर्फ 50,000 ही आप डाल सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन ब्रांच विज़िट करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि लोन अमाउंट ज़्यादा आपको ऑफ़र की जाए। तो इस तरह से दोस्तों घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हुए तो साथ के साथ बैंक अकाउंट में जो लोन अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अदरवाइज़ आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप एक बार ब्रांच विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको पूरी जो जानकारी है वो दे दी जाती है। तो मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद यही था, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता सकूँ किस तरह से आप अपने घर पे बैठे या अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर लैपटॉप से मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।